नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में। भारत का इतिहास बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है और इस गौरवशाली इतिहास में राजपूतों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजपूत वीरों ने अपनी तलवार के माध्यम से बहुत ही वीर कहानियाँ लिखी हैं और राजपूतों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान था साके का। साके का अर्थ होता था कि राजपूत वीर जब भी युद्ध भूमि में युद्ध करने जाते थे तो वह केसरिया धारण करते थे, केसरिया रंग की पगड़ी पहनते थे, जिसका अर्थ होता था कि अब या तो राजपूत वीर विजयी होकर लौटेंगे या फिर वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। और राजपूत वीरों की वीर गति की सूचना रानियों को मिलते ही वह अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग देती थी, जिसका अर्थ होता था जौहर करना, और इस संपूर्ण प्रक्रिया को साका कहा जाता था। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के प्रथम साके के बारे में। राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ और इस साके के पीछे क्या कारण थे। राजस्थान का प्रथम साका रणथंभौर के युद्ध के दौरान हुआ था। रणथंभौर का युद्ध 1301 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी व रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान के मध्य हुआ था। रणथंभौर का युद्ध दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य हुआ था। हमीरदेव चौहान शासक के बारे में एक कथन प्रसिद्ध है कि सिंह सुवन सत्पुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। सिंह सुवन यानी कि सिंह एक ही बार संतान को जन्म देता है। सत्पुरुष वचन यानी कि सज्जन लोग एक ही बार बात को कहते हैं। और कदली फले एक बार यानी कि केले के वृक्ष पर फल एक ही बार लगता है। तिरिया तेल यानी कि किसी भी स्त्री को एक ही बार तेल लगाया जाता है, एक ही बार उपटन किया जाता है, यानी कि स्त्री का विवाह एक ही बार होता है। इसी प्रकार हमीर हट चढ़े न दूजी बार यानी कि हमीर देव एक बार वचन दे देते थे तो वह उस वचन से मुकरते नहीं थे, अपनी बात पर अडिग रहते थे, और इसी कारण हमीरदेव चौहान को एक हठी राजा कहा जाता है। तो कहानी शुरू होती है इस प्रकार। 1282 में जैत्र सिंह ने अपनी तीसरी संतान हमीरदेव चौहान को रणथंभौर का शासक बनाया। जैत्र सिंह ने 1282 में अपनी तीसरी संतान हमीरदेव चौहान को शासक बनाया और उसके बाद 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया और रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के बाद रणथंभौर दुर्ग के पास था स्थित जाहिन दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग के पास स्थित जाहिन दुर्ग, जिसे कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, इस पर विजय प्राप्त की, परंतु रणथंभौर दुर्ग पर विजय हासिल नहीं कर सका। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, परंतु रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जाहिन दुर्ग को विजय प्राप्त की और यहाँ से विफल होकर लौट गया। उसके उपरांत पुनः 1292 में
जलालुद्दीन खिलजी ने एक बार पुनः रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया, परंतु इस बार भी विफल होना पड़ा। और विफल होने के उपरांत जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। मैं ऐसे 10 दुर्गों को भी रणथंभौर दुर्गों के विफलता हासिल होने के उपरांत जलालुद्दीन खिलजी ने कहा, मैं ऐसे 10 दुर्गों को भी मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। उसके बाद 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर समय शासक बना। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर समय दिल्ली का शासक बना और खुद को सिकंदर ए शाहनी यानी कि दूसरा सिकंदर की उपाधि दी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का शासक बनते ही खुद को सिकंदर ए शाहनी यानी कि दूसरा सिकंदर की उपाधि दी। और इसके उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। और अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण करने के पीछे कुछ एक महत्वपूर्ण कारण थे कि अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेना चाहता था, जिसने 1290 और 1292 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था और उसे पराजित होना पड़ा था। और एक और कारण बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी चिमना। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी का नाम था चिमना। और एक अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे मोहम्मद शाह बेगड़ा। ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी चिमना और मोहम्मद शाह बेगड़ा के मध्य प्रेम संबंध थे। और जिसका पता अलाउद्दीन खिलजी को चलने के बाद मोहम्मद शाह बेगड़ा डर के मारे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए हमीर देव चौहान के पास चला जाता है। मोहम्मद शाह बेगड़ा अपने प्राणों की रक्षा के लिए हमीर देव चौहान के पास चला जाता है और हमीर देव चौहान देवताओं का वचन निभाते हुए इसे यहाँ अपने शरण दे देता है। इसे यहाँ मोहम्मद शाह बेगड़ा को रणथंभौर में शरण दे देता है। और जिस उपरांत अलाउद्दीन खिलजी अपने एक और सेनापति उल्गू खां, जिसका नाम था उल्गू खां को दूत बनाकर रणथंभौर भेजता है कि मोहम्मद शाह बेगड़ा को हमें पुनः लौटा दिया जाए। लेकिन हमीर देव चौहान अपने वचनबद्ध होने के कारण मोहम्मद शाह बेगड़ा को वहां से नहीं जाने देता है। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी उल्गू खां व नुसरत खां को रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। और जिस युद्ध के दौरान नुसरत खां उस आक्रमण के दौरान मारा जाता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आकर रणथंभौर पर 1301 में आक्रमण करता है और जहां दुर्ग पर विजय हासिल कर लेता है। और परंतु रणथंभौर दुर्ग पर विजय हासिल नहीं कर पाता और इसके रणथंभौर दुर्ग के चारों तरफ काफी लंबे समय तक घेरा डाले बैठा रहता है। और काफी लंबे समय तक रणथंभौर दुर्ग के चारों तरफ अलाउद्दीन खिलजी घेरा डाले रहने के कारण रणथंभौर दुर्ग में पानी व अन्न यानी कि अन्न जल की कमी होने लगी थी। और हमीर देव चौहान भी शांति स्थापित करने के लिए अपने
सेनापति रणमल और रतिपाल, अपने सेनापति रणमल और रतिपाल को शांति स्थापित करने के लिए, संधि करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजता है। अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजता है। अलाउद्दीन खिलजी रणमल व रतिपाल को, जो कि हमीरदेव चौहान के सेनापति थे, उनको रणथंभौर का शासक बनाने का लालच देकर अपनी ओर शामिल कर लेता है। अपनी ओर अलाउद्दीन खिलजी रणमल व रतिपाल को शामिल कर लेता है और विश्वासघात करके हमीरदेव चौहान पर आक्रमण करते हैं और हमीरदेव चौहान को मजबूरन अन्न जल की कमी होने के कारण दुर्ग के द्वार खोलने पड़े और केसरिया धारण कर युद्ध भूमि में उतरना पड़ा। और अलाउद्दीन खिलजी व हमीरदेव चौहान के मध्य इस प्रकार रणथंभौर का युद्ध होता है 1301 में, जिसमें हमीरदेव चौहान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और हमीरदेव चौहान की वीर गति की सूचना उनकी महारानी रंगा देवी, हमीरदेव चौहान की महारानी रंगा देवी को वीर गति की सूचना मिलते ही वह अपनी विभिन्न सत्राणियों के साथ पद्म कुंड, जिसका नाम था पद्म कुंड, जलाशय में कूदकर अपने प्राण त्याग देती है और इस प्रकार राजस्थान का प्रथम शाका होता है, जो कि एक अग्नि शाका न होकर एक जल शाका था, क्योंकि इन्होंने जल में कूदकर तालाब जल में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे, जिसका नाम था पद्म कुंड। और इस प्रकार यह शाका होता है जिसमें हमीरदेव चौहान रणथंभौर के शासक केसरिया करते हैं और रंगा देवी, जो कि उनकी महारानी थी, अपनी विभिन्न सत्राणियों के साथ जौहर करती है जल कुंड में कूदकर, जिसका नाम था पद्म कुंड, उसमें कूदकर जौहर करती है और इस प्रकार राजस्थान का प्रथम शाका होता है। तो चलिए एक बार पुनः थोड़ा सा दोहरा करते हैं। राजस्थान का प्रथम शाका रणथंभौर के युद्ध के दौरान हुआ था। रणथंभौर का युद्ध 1301 में अलाउद्दीन खिलजी व हमीरदेव चौहान के मध्य हुआ था, जिसमें हमीरदेव चौहान ने केसरिया किया और रंगा देवी ने, उनकी पत्नी, उनकी महारानी रंगा देवी ने जौहर किया था और यह प्रथम शाका था और यह प्रथम जल जौहर था। यह था राजस्थान का प्रथम शाका, जो कि रणथंभौर के युद्ध के दौरान हुआ था। और इस युद्ध के बाद अमीर खुसरो लिखता है कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया। धन्यवाद।